आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स चैप्टर 4 का भौतिकी चैप्टर 4 का समांतर क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर क्रम किसको कहेंगे, सबसे पहले ये आता है। ऐसे तो नई परिभाषा बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा समांतर क्रम का व्यंजक, समांतर क्रम संयोजन के प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें या सिद्ध करे कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस टाइप से पूछेगा। तो जिसको श्रेणी क्रम याद है समांतर क्रम पूरा बन गया समझो उसके लिए, क्योंकि उसमें r1 प्लस r2 प्लस r3 था, इसमें 1/r है। मतलब ओम के नियम में v बराबर IR होता है, v बराबर IR। तो I का मान निकालेंगे तो r इस साइड लेंगे तो नहीं आएगा, बटा में आएगा बटा में, बस हो गया, वही करना है। तो सबसे पहले आता है कि समांतर क्रम किसको कहेंगे। देखिए चित्र देख लीजिए, समांतर क्रम का परिभाषा समझ जाएगी। दो या दो से अधिक प्रतिरोध सबको एक साथ किससे जुड़े हैं, धन ध्रुव से, और दूसरा सिरा तीनों ने जुटा हुआ है, तीनों एक साथ किससे जुटा हुआ है, ऋण ध्रुव से। इसी क्रम को समांतर क्रम कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध का एक पहला सिरा एक साथ पहला सिरा धन ध्रुव से और दूसरा सिरा एक साथ दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। जैसे देख रहे हैं तीनों का एक साथ सिरा किससे जुटा हुआ है, धन ध्रुव से, और तीनों का एक साथ किससे जुटा हुआ है, ऋण से। इसी क्रम को क्या कहेंगे, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम संयोजन के प्रतिरोध का व्यंजक, तो इसके बारे में ये चित्र है, इसके बारे में जैसे समांतर क्रम है तो समांतर क्रम के जैसा चित्र बनाओगे। तो समांतर क्रम का चित्र है, इसमें हम तीन प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3। आई तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध मान लिए हम R, है ना। क्या माने, जब तीन तार गया तो तीनों में करंट जाएगा कि नहीं, तीनों में विद्युत धारा जाएगा कि नहीं। इसमें भी विद्युत धारा, इसमें भी विद्युत धारा, इसमें भी विद्युत धारा। तो इसमें उत्पन्न विद्युत धारा भी को होगा, पहले विद्युत धारा एक से को भाग में बढ़ गया, तीन भाग में। जब तीन भाग में बढ़ गया तो तीन विद्युत धारा हो गया ना। कौन सी I1 I2 और I3। आई दोनों तीनों जो है A और B बिंदु के बीच में है, A और B बिंदु के बीच में है। A पर उत्पन्न विभव V है और B पर उत्पन्न विभव V है। कोई दिक्कत, क्या बोलिए, लिखिएगा इसके बारे में। माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है जो बिंदु A और B के बीच है, जो बिंदु A और B के बीच है। बिंदु A पर उत्पन्न विभव, बिंदु A पर उत्पन्न विभव VA और B पर उत्पन्न विभव VB। पर इसमें प्रवाहित धारा जा रहा है ना। पहले प्रवाहित धारा I था, I को भाग में बट गया, क्योंकि तीन तार गया तो तीन भाग में बटेगा। प्रवाहित धारा I जो आगे चलकर तीन भागों में बट गया, अर्थात I1 I2 I3 को की माने हम लोग, I क्या माने हैं, समतुल्य विद्युत धारा की मान लिए I। इसके बारे में लिखा गया है। अब क्या करना है, मतलब इसका मान निकालेंगे। कौन सी, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसके बाद श्रेणी क्रम में क्या लिखे थे, R1 पर विभवांतर, ये लिखे थे R1 पर विभवांतर, वही लिखेंगे। चूंकि R1 पर विभवांतर, R1 पर विभवांतर की है VA माइनस VB है ना। R2 भी किसके कौन विभवांतर के बीच में है, VA माइनस
ये दोनों के बीच में। तीनों प्रतिरोध किसके किसके कौन कौन विभव के बीच में? VA और VB के बीच में है। R3 भी किसके बीच में है? VA माइनस। उसके बाद क्या निकाले थे? R1 पर ओम का नियम, R1 पर ओम का नियम। चूंकि R1 पर ओम का नियम, जैसे श्रेणीकरण था उसी प्रकार बता रहे हैं कि नहीं? एकदम सेम, सब कुछ वही करेंगे, सब कुछ वही करेंगे। कहां पर चेंज होगा खाली वहां ध्यान दीजिएगा। आज पर ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोला था बाबू? V समानुपाती I, V समानुपाती I। समानुपाती को हटाने के लिए बराबर एक प्रतिरोध का नियतांक देते थे I R विभव, V के मतलब विभव। कौन विभव के? R1 कौन विभव के बीच में, कौन विभवांतर के बीच में? VA माइनस V के बीच में। और कौन R1 के लिए कौन धारा है? देखिए R2 के लिए I2, R3 के लिए I3। तो धारा की हो गया I1 और प्रतिरोध कौन सी हो गया? R1। प्रतिरोध हमको लाना है समांतर क्रम में 1/R1, ये लाना है। तो बटा में लाना है, बस यहीं पर चेंज करना है। यहां तक तो वही लिखे थे। श्रेणीकरण में विद्युत धारा एक था, क्योंकि एक के लाइन से तीनों प्रतिरोध एक के तरीके जा रहा था, तीनों प्रतिरोध था। इसमें 3 तार बट गया तो 3 विद्युत धारा हो गया, इसलिए पहला विद्युत धारा इसमें लिख दिए। R1 को कौन सी लाना है? बटा में लाना है। क्या लाना है? बटा में लाना है। तो ये गुना में हिस्सा जाएगा तो VA माइनस VB बटा R1 बराबर I1। कट गया देखो तो, और नीचे आ सको कट जीते। ये प्रमाण लेते हैं इसको समीकरण एक। समीकरण इसी प्रकार जैसे इसको किए R1 पर किए, उसी प्रकार किस पर करेंगे? R2 पर करेंगे, उसी प्रकार R3 पर करेंगे। चूंकि VA माइनस VB बराबर I2 R2 है ना। VA माइनस I1 R1 पर I2 पर कर रहे हैं तो I1 R है, सॉरी I2 R2। R2 बटा में लाना है तो गुना में चलेगा तो, इसलिए VA माइनस VB बटा R2 बराबर I2। समीकरण 2 है ना। उसी प्रकार किसके लिए? तीसरा के लिए R1 R2 निकाल लिए ना। तीसरा के लिए तो VA माइनस VB बराबर I2 सॉरी I3 R3 बटा में लाना है, इसलिए VA माइनस VB बटा R3 बराबर I3। समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से तीनों को की कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। कैसे जुड़ता है पता है ना? पहले बराबर के तीनों ई साइड, तो बराबर के ई साइड क्या क्या लिखा हुआ है? VA माइनस बटा R1 प्लस VA माइनस VB बटा R2 प्लस VA माइनस VB बटा R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत? अब तीनों विद्युत धारा को की माने? तीनों R को की मान लिए? समतुल प्रतिरोध R, असमतुल विद्युत धारा I। कोई दिक्कत है में? इसको कितना मानना है? समीकरण 4। समीकरण
4। अब ये R1 R2 R3 पर निकाल। हाँ की कहाँ पर? अच्छा यहाँ पर नहीं माने थे ना, सही बोला। अब ये R1 R2 R3 माने थे, अब किसका किस पर मानेंगे विभवान का? R पर। किस पर? R पर। किस पर मानेंगे? R पर। इधर आ जाएगा R पर विभवांतर। R भी के बीच में है, VA माइनस V के बीच में है, तो VA माइनस कट नहीं रहा, ले देख लो तो कट रहा है। एक मिनट रुकिएगा तो चल ठीक है। ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर I R। R को किम लाना है? बटा में। किम लाना है? बटा में। V बटा R बराबर I है ने? विभवांतर। अच्छा ठीक है, V बराबर I R। विभव यहाँ क्या है? विभवांतर की है VA माइनस VB बराबर I R। R गुना में चलाएगा तो VA बटा VA माइनस VB बटा R बराबर I बराबर I। अब क्या लिखना है कि R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध R, समतुल्य प्रतिरोध R तथा I1 I2 I3 का समतुल्य विद्युत धारा I। R1 R2 R3 की समतुल्य प्रतिरोध की है I1 I2 I3 की समतुल्य प्रतिरोध, मतलब I किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस R किसके बराबर हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ गए ना? इतना लिख लीजिए, लिखा कहीं पर क्या कि हटेगा नहीं इसमें। ध्यान दीजिए, इसको 4 नहीं मानकर क्या कीजिए, इससे कॉमन लेके उसके बाद 4 मानिए। इसको यहीं रह दीजिए, समीकरण 4 ले चला है, रह दीजिए समीकरण 4। ठीक, समीकरण 4 है ना? समीकरण 4 उसके बाद क्या बोले हैं? इसके बाद लिखिएगा कि R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध R लिया। क्या लिया? R लिया। I1 I2 I3 का विद्युत धारा, समतुल्य विद्युत धारा कौन सी लिए? I लिए, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I। तीनों के किसके बराबर? I के बराबर। I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर? I के बराबर। ठीक, अब VA माइनस VB है के मान R है, तो क्या कीजिए, इसको 4 नहीं मानकर इससे VA माइनस VB कॉमन ले लीजिए। यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ नीचे नहीं आएगा, देखो तो नहीं आएगा, बस यहीं पर लिख देते हो जाएगा। क्या किए हैं? VA माइनस VB क्या किए? कॉमन ले लिए। क्या किए? तो की बच गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इसको कट गया सर, पूरा कट गया। हाँ हल्का कट गया। I3 कट गया बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3
समीकरण 4, समीकरण 4। अब यहाँ पर नहीं आ पाएगा इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 4 में VA माइनस VB का मान रखने पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। क्या किया, क्या कहना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। 4 ध्यान दीजिए, 4 ही आइए, 4 ही आइए, सब 4 ही आइए। क्या है VA माइनस VB को की माने आई, VA माइनस VB को की माने आई आर, क्या माने हैं आई आर। VA माइनस VB के मान दे दिए ने, की हो गया 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर माने, किसके बराबर माने, I के बराबर माने, किसके बराबर I के बराबर माने। I दो बार में कटेगा, ये R गुना में उसट जाएगा तो भागा में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 बराबर 1 बटा R, इसलिए 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 PROV। एक बार फिर से समझा देते हैं। माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध लिया जो बिंदु A और B के बीच में है, जिसमें उत्पन्न विभव VA और VB है ना, विद्युत धारा I जो आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2 I3, ठीक। R1 पर विभवांतर R1 किसके बीच में है, VA और B के, ताकि यह दोनों के बीच में तीनों बिंदु हो गया। R2 VA और B के बीच में रहेगा, R3 VA और B के बीच में रहेगा। R1 पर ओम का नियम की करता है, V समानुपाती I, V बराबर I R। तो R1 पर विभव की था VA माइनस VB, और R1 पर विद्युत धारा की था I, और विद्युत धारा R1 के लिए लिखिए रहे, है ना। समीकरण सॉरी बटा में लाना है, कि गुना में हिस्सा रहेगा तो भागा में, समीकरण A, समीकरण इसी प्रकार किए तो समीकरण 2 और 3 निकला, समीकरण 2 और 3 निकला। अब 1 2 3 को किए जोड़ दिए तो आ गया समीकरण 4, ये जोड़ दिए, इससे सबसे कॉमन ले लिए VAB, कॉमन ले लिए तो आ गया VA माइनस VB इंटू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 इंटू बराबर I1 प्लस I2 I3। समीकरण 4 के बाद लिखना क्या है कि R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध R लिया, और क्या लिखना है, तथा विद्युत धारा I1 प्लस I1 कॉमन I2 प्लस I1 कॉमन I2 I3 के बदले I हो जाता है, अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I1 तीनों को की मान लेंगे I। समीकरण 4 के बाद इतना बात लिखना है, समीकरण 4 के बाद, उसके बाद फिर क्या लिखना है, R। अब तीनों प्रतिरोध पर निकाले थे ओम के नियम, तो R पर निकाले हैं, नहीं निकाले हैं, उसके बाद लिखना है R पर विभवांतर VA माइनस VB, ओम के नियम से लिखोगे R पर, यहाँ पर देखो भूल गए लिखे हैं, R पर ओम के नियम से, विभवांतर के बाद ओम के नियम लिखे हैं ना जी, तो उसी R पर ओम के नियम से V समानुपाती I, V बराबर I R, विभव कितना VA माइनस VB I और R, है ना। अब VA माइनस VB का मान समीकरण 4 में रख दिए, और तो किया VA माइनस VB का मान की रखे I R, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 को की माने I खत्म, गुना में R समझ जाएगा तो भागन, समझ गए, समझ में आ गया सबको, देख लीजिए एक बार।